सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 10 जनपद के बाहर से। ये तस्वीरें सोनिया गांधी अपने आवास से निकल गई हैं ईडी दफ्तर के लिए। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जानकारी ये मिली थी कि सुबह 11 बजे के करीब सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और आधे घंटे की फॉर्मेलिटीज के बाद 11:30 बजे से पूछताछ शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इसमें थोड़ा वक्त लगता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि 11:50 अभी फिलहाल हुए हैं और अभी सोनिया गांधी अपने घर से निकली हैं। यहां से वो ईडी दफ्तर सीधे जाएंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के लिए रवाना हो गई हैं सोनिया गांधी। 10 जनपद से निकली हैं। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि पैदल मार्च भी हो सकता है। फिलहाल हम देख रहे हैं तस्वीरों में अपनी गाड़ी में बैठी सोनिया गांधी नजर आ रही है। वहां से क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी यहां से पूरा काफिला निकल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ही हैं और ये पूरा काफिला 10 जनपद में। देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें ये सामने की ओर आप देख रहे हैं। पूरा काफिला निकलते हुए सारे नेता जो गांधी परिवार है पूरा आगे बैठा हुआ है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब हैं और पूरी कोशिश की जा रही है। लंबा काफिला है यहाँ पर। पीछे की तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं वो 24 अकबर रोड के बाहर वो खड़े हुए हैं और यहाँ से पूरा ये गाड़ियों के काफिले के साथ में जाएंगी सोनिया गांधी। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जबरदस्त इस समय गहमा गहमी। और रास्ता दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता है इधर से, यहाँ पर जो बैरिकेड लगा हुआ है इन्हीं बैरिकेडों को हटाया जा रहा है। सामने वो बैरिकेड हटाए जा रहे हैं क्योंकि इसी रास्ते से सोनिया गांधी का पूरा काफिला जाएगा 10 जनपद के। मैं ठीक सामने खड़ा हूं, एक बार आपको फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, आप पीछे हट रही है मीडिया, यानी कि अब उनका काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। पूरा एक लाइन से पूरा का पूरा ये काफिला है। और अहम बात यह है कि आगे जो चौराहा है वहां पर कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं। अभी आगे से जानकारी हमारी ये है कि धीरे धीरे काफिला चलेगा। आगे वो कोशिश करेंगे इसके साथ चलने की। और अब देखिए, सामने से हम देख रहे हैं फाइनली अब वो उनकी जो सबसे आगे जिस गाड़ी में वो लोग बैठे हुए हैं वो अब आगे की ओर आ रही है और सिक्योरिटी जो है वो मीडिया को एक किनारे करने की कोशिश कर रही है ताकि यहां से वो निकल सके। मीडिया उनका मैसेज जाने से पहले वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ उन्होंने कहा नहीं है। हालांकि देखिए, लगातार ये कवायद की जा रही है कि वो कुछ बोलें। इस बीच में एक तस्वीर में आपको एक तस्वीर ये भी दिखाता हूं। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर बसें लग चुकी हैं। ये देखिए, सारी बसें एक तरफ से लग चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की बसें हैं और दिल्ली पुलिस ने इस रोड को बैरिकेड कर दिया है। यानी कि ये कांग्रेस दफ्तर से 10 जनपद आने वाली रोड है, इस पर कोई आ नहीं सकता है। इस कदर इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये फिर सामने से देखिए तस्वीरें, सामने से हम निकलते हुए देख रहे हैं सोनिया गांधी का जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है और उसको समस्या हो रही है। इतनी ज्यादा यहाँ पर मीडिया की भीड़ है, इतनी ज्यादा की दिक्कत हो रही है और ये कांग्रेस दफ्तर की ओर मुड़ रहे हैं। अहम बात देखिए, यहाँ से ये काफिला जो है कांग्रेस दफ्तर की ओर मुड़ रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये बैरिकेड किया गया। आगे इस रास्ते को रोका गया है। अब ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से क्या रास्ता होगा। देखिए, हटाई जा रही गाड़ियां। अब यहाँ से गाड़ियां हटाने की कवायद की जा रही है क्योंकि इसी रास्ते से जाना है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, मुनीस दिखाइएगा। सामने से ये बहुत धीरे धीरे गाड़ी आ रही है और इसको यहाँ ब्लॉक किया गया है। अब आप देखिए, गाड़ी हटाई जा रही है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ से अब हटाई जा रही हैं क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी इधर से जाएंगी। ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देखिए, सामने हम देख रहे हैं डायल 112 बीट पेट्रोल की गाड़ियां यहाँ लगी हुई थी। उनको आनंद फानंद में यहाँ से हटाया जा रहा है। एकदम सरप्राइजिंग मूव। इधर से आने की कोई संभावना थी नहीं उनके, लेकिन वो कांग्रेस दफ्तर की ओर से जा रही हैं। तो ये भी चूंकि आगे देखिए जनता खड़ी हुई है कांग्रेस में। ये देखिए, इसीलिए वो यहाँ से आ रही हैं। ये समझना जरूरी है वहां से क्यों आ रही है। पूरी इधर पब्लिक खड़ी है और इधर पुलिस रोक रही है। हाथों में प्ले कार्ड लेकर के लोग खड़े हैं यहाँ पर और बसें पुलिस ने लगा दी हैं ताकि इन बसों में बिठा करके जो कार्यकर्ता हैं उनको ले जाया जा सके। और आगे की ओर बढ़ रहा है सोनिया गांधी का जो काफिला है वो लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ जगह को खाली करवाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़ती हुई हमको दिख रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा का पूरा काफिला। और यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के मैं ठीक सामने इस समय आ गया हूँ।
कांग्रेस दफ्तर के ठीक सामने यहाँ पर लगातार यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के सामने यहाँ नारेबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग यहाँ पर लेट रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, महिलाओं को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें, ये लोग महिलाएं यहाँ पर ये लेट गई हैं। हाँ बताए क्या हो गया? क्या हुआ? किस बात की बात है? हम तो आराम से विरोध कर रही है। विरोध करने और क्या आराम से? क्या कह रही है? आज देश में ये क्या है? इन महिला को ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ये विरोध करने आई हुई हैं। इस तरह से यहाँ पर इस समय गहमा गहमी की स्थिति है। पूरी कोशिश कर रही हैं। ये क्या कर रहे हो? कहाँ से आई हैं? अरे क्या रहे हो? ये आखिरकार इनको लेके जा रही है और बड़ा रेला आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार मुनीस आगे बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। यहाँ पर लगातार रेला आ रहा है कांग्रेस के जो नेता हैं। और ये एक और तस्वीर देखिए किस तरह से महिलाओं को ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, मैं एग्जैक्टली उसी बस के पास हूँ जिस बस में जिस बस में महिलाओं को ले जाया जा रहा है, उसी के पास है। और इधर मुनीस, इधर ये देखिए पूरी गहमा गहमी। तो देखिए अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे संवाददाता 10 जनपद से किस तरह से सोनिया गांधी बाहर निकली हैं, लेकिन वहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है और कई कार्यकर्ता सोनिया गांधी की गाड़ी के आगे लेट गए हैं। उधर ईडी दफ्तर में आज पूछताछ होनी है सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में, और इसी केस में राहुल गांधी भी चूंकि आरोपी हैं, उनसे 5 दिन की पूछताछ हुई थी, 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई थी। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि वही अधिकारी आज सोनिया गांधी से भी पूछताछ करेंगे। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में आज पूछताछ की जानी है, लेकिन सोनिया गांधी अपने घर से बाहर जैसे ही निकली हैं ईडी दफ्तर जाने के लिए, उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिलहाल रोक लिया है, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये स्थिति दिल्ली में ही नहीं है बल्कि देश के कई शहरों से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले लखनऊ से तस्वीरें सामने आई थी, वहां पर पुलिस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करती हुई नजर आई थी। लेकिन दिल्ली की जो स्थिति है ये बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि सोनिया गांधी 10 जनपद से अपने आवास से बाहर निकली हैं, लेकिन उनकी कार आगे बढ़ नहीं पा रही है। ईडी दफ्तर उन्हें पहुंचना है, लेकिन रास्ते में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनकी कार के आगे लेट गए हैं, जिस वजह से कार फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये है स्थिति। अभिषेक उपाध्याय वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, इस वक्त की स्थिति जरा बयां कीजिए मौके से। उनके काफिले के साथ देखिए इस वक्त बड़ी आपाधापी की स्थिति है और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अभिषेक, अगर आवाज मिल रही हो तो आप बताएं इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, कार आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, ईडी दफ्तर की तरफ रवाना हो पाई सोनिया गांधी या नहीं अभी तक? देखिए अभी यहाँ पर हमको अशोक गहलोत जाते हुए दिख रहे हैं और ये देखिए ये अब यहाँ से आगे जाती हुई दिख रही है सोनिया गांधी। यहाँ से हमको यानी कि धीरे धीरे करके ये देखिए आगे की ओर धीरे धीरे करके यहाँ से उनका जो काफिला है वो आगे की ओर बढ़ रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी रास्ते में, चूंकि ये रास्ता जो चुना है इस रास्ते में जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से के बीच से होती हुई गुजरे। और ये उनका काफिला हम देख रहे हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए। सोनिया गांधी का कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं दूसरे वो भी साथ में हैं। अभी हमने अशोक गहलोत को देखा कि वो भी साथ ही जा रहे थे। तो अब हम दूसरे बैरिकेड पे देखिए, एक के बाद जो दूसरा बैरिकेड है उन बैरिकेड पर रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। ये अगला बैरिकेड पे मैं आ गया हूँ। ये सामने सोनिया गांधी का कॉन्वॉय है और इसको यहाँ पर फिर रोक दिया गया है, क्योंकि ये बैरिकेड, इस बैरिकेड के आगे सबको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सेलेक्टिव यहाँ पर देखिए धक्का मुक्की चल रही है, क्योंकि
पुलिस चाह रही है कि सेलेक्टिव लोग ही आगे जाएं, किसी तरह से यहाँ पर कोई। और आप देखिए ये बैरिकेड फांद के कांग्रेस कार्यकर्ता, ये देखिए बैरिकेड फांद के निकल रहे हैं, तोड़ के उधर से किनारे से निकल रहे हैं ताकि वो सामने से जा सके। और काफिला आगे देखिए बैरिकेड से पार दिखा रहा हूं मैं आपको, ये अकबर रोड पर आगे की ओर ये पूरा काफिला निकल गया है। सोनिया गांधी का ईडी दफ्तर की ओर वो रवाना हो चुकी हैं, लेकिन अगला जो बैरिकेड है वहां भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो आप यूं समझ लीजिए कि एक के बाद जो दूसरा बैरिकेड है उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और एक पूरा काफिला, ये देखिए पूरा का पूरा ये काफिला है जो पीछे हमको दिखाई पड़ रहा है। ये सारे नेता उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। जी अभिषेक, आप बता रहे हैं कि आगे भी एक तरह की बैरिकेडिंग लगी हुई है और बड़े नेता वहां पर कांग्रेस के मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल अभिषेक ये भी है कि इस वक्त सड़क पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि जांच एजेंसीज के साथ सरकार मिलकर विपक्ष को चुप कराना चाहती है, विपक्ष मुक्त चाहती है ये देश सरकार, लेकिन मुद्दे होंगे कैसे, चर्चा में कैसे आएंगे जब पूरा का पूरा विपक्ष सड़क पर होगा? मुद्दों को लेकर डिस्कशन कैसे हो पाएगा जब सड़क पर ही हंगामा होगा? मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। अभी भी देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की और यहाँ पर जो पुलिस तैनात है आपस की धक्का-मुक्की जारी, चूंकि रोक दिया गया है। कांग्रेस के नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बैरिकेड लगा करके उनको रोक दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर हमको दीपेंद्र हुड्डा दिखाई पड़ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा दिखाई पड़ रहे हैं और पुलिस से बाकायदा लड़ाई चल रही है कि वो उनको आगे जाने दें। ये यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। सामने लाइव तस्वीरें, दीपेंद्र हुड्डा इस समय विरोध कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए, आमने सामने की ओर बैरिकेड है और यहीं पर ये लड़ाई चल रही है। दीपेंद्र जी बातचीत सुनिए, उसकी लड़ाई अंदर यहाँ से आगे जाने निकालना है। दीपेंद्र जी क्या हुआ? दोनों दीपेंद्र जी पहले इसको निकालने दो सर, इसको निकाल दो, गाड़ी आप निकल जाएंगे सर, पूरी पब्लिक है। ये लड़ाई यहाँ पर बहुत अभी आपको करवा देते हैं। कोशिश की जा रही है कि ये जो बैरिकेड है इस बैरिकेड को पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बैरिकेड को गिराया जाए ताकि यहाँ से कन्हैया बरसात। कन्हैया क्या हो रहा है आगे नहीं जानते? देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। समस्या का समाधान क्या क्या रहे हैं, आगे जाने से क्यों रोक रहे हैं आप लोग? नहीं रोक रहे हैं, उनका काम है रोकना और आपका काम है जाना। हमारा काम है विरोध करना, सच के लिए लड़ना, और हमारा काम है आपके माध्यम से देश को बताना कि चाइना हमारी सीमा में घुस करके घर बना लिया है। थोड़ा इस पे बात हो। ईडी वीडी से कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। तो आपका क्या इरादा क्या है? ईडी के दफ्तर जाके वहाँ धरना देंगे आप लोग? नहीं, हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे जहाँ ये अलाउ करते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री कहें तो उनके घर के सामने कर देंगे। ये बैरिकेड पार करना तय है। वो देखिए, हम लोग कानून मानते हैं, वो नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। तो देखिए ये सामने चल रहा है। You leave it. और देखिए ये सीधी इस वक्त आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर पर सोनिया गांधी पहुंची है। सीधी तस्वीर आप देखिए, इस वक्त सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पर पहुंची है बड़ी सिक्योरिटी के साथ। दरअसल आज सोनिया गांधी को दूसरी मर्तबा ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले सम्मन पर सोनिया गांधी बीमारी के चलते नहीं आ पाई थी और आज सम्मन के बाद सोनिया गांधी ईडी के सामने पहुंची हैं। एजेएल केस में आज सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। दरअसल इससे पहले 5 मर्तबा राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है और अब सोनिया गांधी से जो आज की पूछताछ होगी वो सबसे अहम बताई जा रही है। हालांकि जिस वक्त सोनिया गांधी अपने घर से बाहर निकली थी उस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए थे। सोनिया
सोनिया गांधी की गाड़ी के सामने ताकि सोनिया गांधी ईडी दफ्तर तक ना पहुंच पाए, और बाहरी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अब सोनिया गांधी आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू की जाएगी। दरअसल सोनिया गांधी के आने से पहले ईडी ने अपने सवालों की फहरिस्त पूरी कर ली थी, यानी कि जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई थी। 24 से ज़्यादा ऐसे सवाल हैं जो तैयार किए गए थे, जिनके बारे में सोनिया गांधी से सवाल जवाब किए जाएंगे, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार जिस वक्त एजेएल को यंग इंडिया ने टेक ओवर किया था उस वक्त जो सोनिया गांधी थी उनका उसमें कितना रोल था, और जो 90 करोड़ रुपए का लोन एजेएल को दिया गया था कांग्रेस फंड से, वो बैलेंस शीट पे एजेएल की क्यों नहीं दिखाया गया था। तो ये वो तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब आज सोनिया गांधी को देना पड़ेगा। हालांकि ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले सोनिया गांधी ने ईडी में एक मैसेज भिजवाया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जहां उनसे पूछताछ हो वो कमरा वेंटिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा जो टीम उनसे पूछताछ करे वो फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, कोविड टेस्ट उनका होना चाहिए, और इसके अलावा जो उनको मेडिसिन देता है शख्स, चाहे वो प्रियंका गांधी ही क्यों ना हो, उसके साथ रहने की इजाज़त भी उनको दी जानी चाहिए, जिन्हें ईडी ने फिलहाल एक्सेप्ट कर लिया। और सोनिया गांधी इस वक्त ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद जो एडिशनल डायरेक्टर हैं मोनिका शर्मा, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम सोनिया गांधी से पूछताछ शुरू करेगी। कैमरामैन मस्तान के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हालांकि वक्त जो था वो 11 बजे का मुकर्रर किया गया था, लेकिन 12:05 पर एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो सोनिया गांधी की जो गाड़ी है वो अंदर गई है ईडी दफ्तर के, और प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रहेंगी। हालांकि उस कमरे में नहीं होंगी जहां ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी से पूछताछ करेंगे। ईडी की बिल्डिंग में ही प्रियंका गांधी मौजूद होंगी, क्योंकि ये रिक्वेस्ट की गई थी, ये अपील की गई थी ईडी से कि प्रियंका गांधी उनके साथ हों, क्योंकि दवाइयां जो हैं सोनिया गांधी की वो प्रियंका गांधी के पास होती हैं और इसकी इजाजत दे दी गई है। अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आप ईडी दफ्तर के बाहर देख सकते हैं किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक का ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी सड़क है, इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस वक्त पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को, इसके अलावा पूर्णिमा, तमाम बड़े नेता इस वक्त सड़कों पर हैं और पेशिका कर रहे हैं विरोध। बिल्कुल, लगातार इन बड़े वरिष्ठ नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लेकिन बड़ी खबर अब सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर पहुंचने की है, जहां पर तैयार सवालों की फहरिस्त उनके सामने रखी जाएगी और नेशनल हेराल्ड केस में उनसे ये पूछताछ की जाएगी। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। राहुल देव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ है, रामकृपाल सर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं और शंभुनाथ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल देव सर, आप ही के साथ शुरुआत इस चर्चा की। तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ठीक ऐसी तस्वीरें तब भी देखने को मिली थी जब राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी थी, और आज सोनिया गांधी के वक्त भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी सवाल यही उठा रही है कि आखिर इस तरह की घबराहट क्यों, छटपटाहट क्यों, तिलमिलाहट क्यों? ईडी अपने सवाल पूछेगी, उनका जवाब देना होगा। राहुल सर, देखिए, ये घबराहट ये कि आजकल किसी भी तरह का अवसर हो उसको हो या आपदा हो उसको अवसर में बुनाने की कला अब सबको आ गई है, टीवी की कृपा से और हम लोगों की कृपा से। तो अब ये जो हंगामा कांग्रेस जनों का, कार्यकर्ताओं का दिख रहा है, तो इससे कुल मिलाकर ये अब आज हमें मालूम है कि दोपहर तक यही चर्चा सारे चैनलों में यही दिखने वाला है, और अब इससे कोई ज़्यादा नाटकीय घटनाक्रम बीजेपी या सरकार या किसी और की ओर से आने की उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये आखिर कांग्रेस अध्यक्ष का मामला है और सोनिया गांधी देश की बड़ी महत्वपूर्ण नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार जब होगा और इस तरह के मामलों में जब सरकारी कार्रवाई होती है तो सहानुभूति अर्जित करने का ये एक सुनहरा मौका भी होता है। ये चाहे कोई भी पार्टी हो, ये करती ही करती है। तो इसको एक राजनीतिक अवसर में बदलने की पूरी कोशिश है, और इस कोशिश से बीजेपी में भी कुछ ना कुछ तो मैं समझता हूँ कि घबराहट होगी, क्योंकि ये जनमत कब कैसे बदल जाए और सहानुभूति का लाभ सोनिया गांधी को या गांधी परिवार को मिल सकता है। सोनिया गांधी को तो निश्चित रूप से मिलेगा, तो उससे थोड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस का कुछ फायदा हो सकता है। इसको हम वोटों से सीधे अभी ना जोड़ें,
लेकिन ये बात केवल जनता के हृदय को छूने के जो तरीके होते हैं उनकी है। ठीक है राहुल जी, बने रहे आप हमारे साथ।